Spain has just started. Restaurants are closing. There's widespread panic about LPG. There is no shortage of petrol, diesel, kerosene, ATF और fuel. कि यदि देश में संकट नहीं है तो 65 रुपए प्रति सिलेंडर गैस के दाम क्यों बढ़ाए गए हैं? लोग डरे हुए हैं, लोगों को समझ में नहीं आ रहा एलपीजी मिलेगा कि नहीं मिलेगा। ये तरीका आपका ठीक है क्या? ये उचित नहीं है। तुमने क्या काम किया उनके अभावों के लिए, जिनकी मेहनत से तुम्हें तख्त मिला, ताज मिला? उनके सपनों के जनाजों में तो शामिल होते, जिनके चुप रहने की वजह से तुम्हें राज मिला। बाबू मत बोलो, फिर तुम्हारे बारे में बोलना पड़ेगा। मत बोलो बेटा, मत बोलो। हाँ, मिर्ची लगेगी आपको, मैं जानता हूं। मिडिल ईस्ट में चल रहे युद्ध की वजह से क्या सच में एलपीजी गैस सिलेंडर की को लेकर किल्लत पैदा हो गई है या सिर्फ हवा बनाई जा रही है? यह सवाल इसलिए क्योंकि विपक्ष के दावे के मुताबिक देश परेशान है और सरकार के मुताबिक कहीं कोई किल्लत नहीं है। टकराव की तस्वीर आज संसद में दिखी। गैस सिलेंडर से लेकर ईंट चूल्हा लगाकर प्रदर्शन हुए, लोकसभा के वेल में आकर बर्तन बजाए गए हैं। किस पार्टी की महिला सांसदों ने ऐसा किया है, ये बताएंगे आपको। साथ ही दिखाएंगे संसद की सीढ़ियों पर हुई राहुल गांधी की एक टी पार्टी की तस्वीर, जिस पर थोड़ा बवाल मचा है। बात इतनी बड़ी है कि बात केंद्रीय पेट्रोलियम और नेचुरल गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी की बेटी तक पहुंच गई है। बात हुई है जेफरी एप्स्टीन की भी, बात हुई है जॉर्ज सोरोस को भी। सब कुछ जानेंगे। नमस्ते, हम हैं सिद्धांत और आप देखना शुरू कर चुके हैं संसद में आज। कल अविश्वास प्रस्ताव खारिज हुआ और आज लोकसभा स्पीकर ओम बिरला अपनी कुर्सी पर फिर से लौट आए। 11 बजे प्रश्नकाल शुरू होते ही विपक्ष नरेंद्र सरेंडर के नारे लगाने लगा था। स्पीकर की ओर से सदन को चलाने की अपील की गई। इस पर विपक्ष की ओर से कहा गया कि हम चाहते हैं कि सदन चले, पर सरकार ऐसा नहीं चाहती है। इसके बाद जैसे ही हंगामा बढ़ा, सदन की कार्रवाई को 3 मिनट के भीतर ही दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया। मैं आग्रह कर रहा हूं 12 बजे मैं आपको 2 दिन की बहस पर जो चर्चा हुई उस पर अपना विषय भी रखूंगा। सबको संपोधित धन्यवाद है। लेकिन अगर आप चाहते हैं प्रश्नकाल नहीं चले, नहीं चलना प्रश्नकाल, प्रश्नकाल में किसी भी माननीय सदस्य को जब मैं एज ए स्पीकर 2 दिन की सदन की सारी कार्रवाई पे धन्यवाद भी नहीं दे रहा, प्रश्नकाल महत्वपूर्ण मानता हूं, तो फिर प्रश्नकाल को चलने दें। आप प्रश्नकाल नहीं चलने देते, सदन की कार्रवाई आज 12 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। कार्रवाई स्थगित हुई तो राहुल गांधी, नेता विपक्ष जो है लोकसभा में, वो बाहर आए और मकरद्वार पे प्रदर्शन कर रहे सांसदों के साथ बैठ गए। फिर चाय के साथ ब्रेड खाते नजर आए। ये एक किंचित टी पार्टी सी चीज खत्म हुई तो 12 बजे लोकसभा की कार्यवाही फिर से शुरू हो गई। 11 मार्च को अविश्वास प्रस्ताव पर जो चर्चा थी उस पर स्पीकर ओम बिरला ने जवाब दिया। विपक्ष के लगाए गए तमाम आरोपों, जिसमें बोलने देने से रोकने की बात हो या माइक ऑफ करने की शिकायत हो, सब पर अपना पक्ष रखा। जिस समय स्पीकर बोल रहे थे उस समय सदन में नेता विपक्ष राहुल गांधी मौजूद थे। वहीं सत्ता पक्ष की ओर से गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी सदन में मौजूद थे। कुछ माननीय सदस्यों ने कहा कि प्रतिपक्ष के नेता को बोलने से रोका जाता है, उन्हें बोलने का पर्याप्त अवसर नहीं दिया जाता है। मैंने इस पावन पीठ को स्पष्ट करना चाहता हूं, चाहे सदन में नेता हो या चाहे प्रतिपक्ष के नेता हो या कोई मंत्रीगण हो, कोई भी सदस्य हो, सभी मान्य सदस्यों को सदन के अंदर नियमों के तहत, प्रक्रिया के तहत ही बोलने का अधिकार निहित है। कुछ मान्य सदस्यों का यह भी मानना था कि प्रतिपक्ष के नेता सदन से ऊपर उठ करें, किसी भी विषय पर बोल सकते हैं।
ये किसी को विशेषाधिकार नहीं है। मैं स्पष्ट करना चाहता हूँ, सदन के नियमों से चलता है। सदन के कार्य संचालन नियम सदन द्वारा बनाए गए हैं, न सरकार ने न प्रतिपक्ष ने। ये नियम मुझे विरासत में मिले हैं। किसी मान्य सदस्यों को नियमों से परे जाकर बोलने का विशेषाधिकार इस सदन में नहीं है। प्रतिपक्ष के कुछ सदस्यों ने माइक बंद करने का विषय भी उठाया। इस बारे में मैं पहले भी स्पष्ट कर चुका हूँ। आसन के पास कभी भी माइक ऑफ या ऑन करने का बटन नहीं होता है। प्रतिपक्ष के मान्य सदस्य भी आप पीछे शैलजा से पूछ लो, प्रतिपक्ष के मान्य सदस्य भी इस पीठासीन अधिकारी के रूप में जब वो कार्य करते हैं तो उनको भी ये भली भांति पता है। सदन में ये व्यवस्था है, जिस मान्य सदस्य को बोलने की अनुमति दी जाती है वही मान्य सदस्य उसका ही माइक ऑन होता है। स्पीकर ने महिला सांसदों द्वारा लगाए गए आरोपों और पीएम मोदी को सदन में आने से रोकने वाली घटना का भी जिक्र किया। महिला सदस्यों के सम्मान को लेकर भी विचार व्यक्त किए। मेरे मन में हमेशा हमारी माननीय महिला सदस्यों के प्रति सर्वोच्च सम्मान रहा है, परंतु जिस प्रकार से प्रतिपक्ष की कुछ माननीय सदस्य वेल क्रॉस कर ट्रेजरी बेंच की तरफ जाकर नारेबाजी कर रही थी, बैनर दिखा रही थी, उससे निश्चित रूप से अप्रत्याशित स्थिति बन सकती थी और इस अप्रत्याशित स्थिति की संभावनाओं को टालने एवं व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेदारी मेरी थी। इसीलिए मैंने सदन के नेता को सदन में बोलने का नहीं आने का आग्रह किया और मैं हमेशा ही प्रयास करता हूं कि चाहे एक माननीय सदस्य अकेला हो या उसके दल का एक सदस्य हो, उसको भी पर्याप्त अवसर पर्याप्त मौका मिले। स्पीकर के जवाब के बाद विपक्ष ने फिर से गैस सिलेंडर की किल्लत पर चर्चा की मांग की। नेता विपक्ष राहुल गांधी ने यह नोटिस दिया था। इस पर संसदीय कार्य मंत्री ने कहा कि एलपीजी मुद्दे पर सरकार सदन में जवाब जरूर देगी और अब सदन की कार्रवाई को दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया था। प्रतिपक्ष के नेता का नोटिस मुझे मिला है, मैंने माननीय मंत्री जी को उस विषय पर अवगत करा दिया है। जब माननीय मंत्री जी रहेंगे, जब हम चर्चा करें, मुद्दा अर्जेंट और इम्पोर्टेंट है तो सरकार उसको जवाब देना चाहेगा, स्टेटमेंट देना चाहेगा। ये नहीं कहा कि सरकार कुछ नहीं कहेंगे, कहा कि लीडर ऑफ अपोजिशन को नोटिस मिला है। उन्होंने स्पीकर साहब ने सरकार को भी बता दिया है कि ऐसा नोटिस आया है, तो तय करेंगे, फिर आपको जानकारी देंगे। हम ऐसा नहीं कह रहे कि हम नहीं बोलेंगे। नेता विपक्ष के स्थगन प्रस्ताव पर तुरंत चर्चा नहीं हुई तो राहुल गांधी ने संसद परिसर में इसका विरोध किया। उन्होंने क्या कहा, सुनिए। जो देश में सिचुएशन है, एलपीजी की, गैस की, जो तेल की सिचुएशन है, और ये अभी शुरुआत है, तो इसके बारे में मैं बोलना चाह रहा था। बट कोई नया प्रोसीजर चालू हुआ है कि मंत्री पहले डिसाइड करेगा, फिर मैं बोलूंगा, फिर मंत्री रिप्लाई करेगा। तो ठीक है, लेट्स सी व्हाट हैपेंस। बट अभी क्या करना है, अभी प्रिपेयर करना है। अभी आपके पास थोड़ा सा टाइम है, तो सरकार को, प्रधानमंत्री को एकदम प्रिपरेशन शुरू कर देनी चाहिए, क्योंकि अगर प्रिपरेशन नहीं की तो फिर करोड़ों लोगों का जबरदस्त नुकसान है। प्रॉब्लम इज द प्राइम मिनिस्टर इज नॉट एबल टू फंक्शन एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, एंड देयर इज अ रीजन फॉर इट, राइट? He's trapped now. Anyway, he still needs to make sure currently that the people of India are protected. He needs to make sure that our energy security is managed by us, that we are taking the decisions about our energy security, right? So that's all I'm saying. I hope the government listens to what I'm saying, because अगर नहीं सुनेगी तो बहुत बुरा नुकसान होने वाला है।
2 बजे जब कार्रवाई फिर से शुरू हुई तो उस आसन पे मध्य प्रदेश के भिंड से बीजेपी सांसद संध्या राय थीं। सप्लीमेंट्री डिमांड्स फॉर ग्रांट्स पे चर्चा के लिए 4 घंटे का समय तय हुआ। बीजेपी की ओर से जगदम्बिका पाल ने भाषण की शुरुआत की। इसी बीच टीएमसी की सांसद प्रतिभा मंडल, सयानी घोष, महुआ मोइत्रा और माला रॉय सहित अन्य विपक्ष की बाकी महिला सांसद भी वेल में आकर बर्तन बजाने लगी। कारण वो एलपीजी की कथित शॉर्टेज पे सरकार का ध्यान दिलाना चाह रही थी। हंगामा रुका तो पश्चिम बंगाल के वर्धमान दुर्गापुर से टीएमसी सांसद कीर्ति आजाद ने भी गैस सिलेंडर की किल्लत का मुद्दा उठाया। मैं इतना जानना चाहता हूं कि यदि देश में संकट नहीं है, ऐसा प्रधानमंत्री ने कहा है, तो 65 रुपए प्रति सिलेंडर गैस के दाम क्यों बढ़ाए गए हैं? और यदि जो 2017 में प्रधानमंत्री जी ने कहा था, यदि उसको यह सरकार मान लेती, रिसर्च एंड डेवलपमेंट कर देती, यदि सप्लीमेंट्री बजट नहीं अगर मेन बजट में भी पैसा दे देती, तो आज गटर गैस से वो सारी कमी पूरी हो सकती थी जिस गटर गैस के बारे में प्रधानमंत्री जी ने बात किया। सब घर के नीचे गटर है, सब गटर में डालो, कैसे बताया था, पाइप डाला, कैसे बर्तन उल्टा किया, छेद किया और उसमें से निकलता तो पैसा भी बचता। बंगाल के लोगों को दबाने का प्रयास किया है। एक चीज समझ लें कि बंगाल के लोग डरने वाले और दबने वाले नहीं हैं। पहले भी मुंह की 2021 में खाई थी, 2026 में भी खाने वाले हैं। बाबू मत बोलो, फिर तुम्हारे बारे में बोलेंगे। उस दिन गिरिराज के बारे में बोले थे, फिर तुम्हारे बारे में बोलना पड़ेगा। मत बोलो बेटा, मत बोलो, बेटे की तरह हो, मत बोलो, मत बोलो। अधिकतर आप देखिए तो मोस्टली जितने लोग यहाँ भी जानने वाले बैठे हैं, अधिकतर तो ज्ञान व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से ही मिलता है। आजकल नया यूनिवर्सिटी आ गया है, गलगोटिया यूनिवर्सिटी। आजकल तो लोग ज्ञान वहीं से ले रहे हैं। मैंने उनसे पूछा था लंदन, वो बात कर रहे थे टोक्यो, लुकिंग लंदन, टॉकिंग टोक्यो। कहने लगे यहाँ ऐसे नहीं हुआ, वहां ऐसे नहीं हुआ। अरे ये बताइए ना, 101 में केवल 3 क्यों हुए? उसका जवाब नहीं था। सप्लीमेंट्री डिमांड्स पर हो रही चर्चा अब गैस सिलेंडर की किल्लत की तरफ मुड़ चुकी थी। टीएमसी के बाद एनसीपी शरद पवार गुट की सांसद सुप्रिया सुले ने इस मुद्दे पर सर्वदलीय बैठक बुलाने की मांग कर डाली। प्लीज कॉल अर्जेंटली एन ऑल पार्टी मीटिंग। हम सब आपके साथ खड़े रहेंगे, देश के हित के लिए रहेंगे, बट प्लीज कॉल फॉर एन ऑल पार्टी मीटिंग। प्रधानमंत्री बन के आए थे तब उनका एक सपना था कि हर महिला के घर में अगर जाएंगे उसको खांसी ना हो, उसको एलपीजी सस्ते में मिले। लेकिन आज क्या परिस्थिति है मैडम? और इसके लिए जगदम्बिका पाल जी कह रहे थे कि भारत के लिए स्पेशल कुछ हो रहा है। मुझे नहीं लगता ऐसा कुछ नया हो रहा है, क्योंकि जगदम्बिका पाल जी हमारे लिए आज आपके क्षेत्र में, आप तो मुंबई भी काफ़ी आते हैं, तो आपके बहुत सारे रिश्तेदार भी वहाँ हैं। आज मुंबई में सबसे बड़ी वेटिंग लिस्ट और पैनिक, लोग डरे हुए हैं। लोगों को समझ में नहीं आ रहा एलपीजी मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो एक तो प्राइस भी बढ़ा दिया, वेटिंग टाइम भी बढ़ा दिया, और लोगों को पता नहीं कि 15-20 दिन के बाद सिलेंडर मिलेगा कि नहीं। ऐसी परिस्थिति, लोगों का डर है। मैं किसी को डराना ही नहीं चाहती, ना यहाँ विपक्ष में हूँ तो देश में किसी को डराना चाहती हूँ। हम सब पार्लियामेंट में देश को आधार देने के लिए है कि कुछ नहीं, सब ठीक होगा, लेकिन होने के लिए सरकार क्या कर रही है, ये मैं पूछना चाहती हूँ। ग्रांट्स डिमांड पर करीब 2.5 घंटे की चर्चा खत्म होने के बाद एलपीजी संकट पे बहस शुरू हुई। चर्चा की शुरुआत नेता विपक्ष राहुल गांधी ने की, क्योंकि इस मुद्दे पे चर्चा का नोटिस उन्होंने ही दिया था। राहुल गांधी ने ईरान युद्ध का जिक्र कर पहले गैस सिलेंडर की किल्लत का मुद्दा उठाया, फिर पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी के सामने जेफरी एप्स्टीन का मुद्दा उठाया। The pain has just started. Restaurants are closing. There's widespread panic about LPG. Street vendors are affected. And as I said, this is only the beginning. For me, it has been a very puzzling fact why a nation the size of India would allow any other nation, the president of another nation, to give us permission to buy Russian oil, to decide who our relationships are with. And this has been a puzzle, and I've been trying to figure this puzzle out. And I have figured the puzzle out. And the puzzle is about compromise. राहुल गांधी ने जैसे ये कहा और स्पीकर की ओर से उन्हें
टोक दिया गया। कहा कि आपने नोटिस कुछ और दिया है और बोल किसी और मुद्दे पे रहे हैं। आप नोटिस अगर इस बात पर बोलने होता है तो नोटिस आज इस बात का देते हैं। नो, नहीं बोलने, नहीं इजाजत दी जाएगी। ठीक है, ऐसे नहीं चलेगा सदन। आप अगर नोटिस के अंदर, नोटिस जिस विषय पर आपने नोटिस दिया था, मैंने सुबह भी कहा कि संसद नियम प्रक्रियाओं से चलती है। आपने जो नोटिस दिया आप उस नोटिस में बोलिए। आपको अगर इस विषय पे बोलना है तो आप नोटिस देते, मैं अलाउ करता नहीं करता ये मैं तय करता, लेकिन ये तरीका ठीक नहीं है। नो, आप कोई रिकॉर्ड में नहीं जा रहा। एलपीजी संकट पर केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने जैसे ही बोलना शुरू किया, विपक्ष ने देखो देखो कौन आया, एप्स्टीन का दोस्त आया, ये नारा लगाना शुरू कर दिया। इसी हंगामे के बीच मंत्री ने अपनी बात पूरी की, भरोसा दिलाया कि देश के पास पर्याप्त कच्चा तेल है, डीजल, पेट्रोल, गैस सिलेंडर की कोई किल्लत नहीं है। Refineries are operating at high capacity utilization. In several cases, they are exceeding 100%. There is no shortage of petrol, diesel, kerosene, ATF or fuel oil. The availability of petrol, diesel, aviation, turbine fuel, kerosene and fuel oil is fully assured. Retail outlets across the country are stocked and supply chains for these products are functioning normally. The House should be clear on this. The rush booking pressure in some localities reflects a demand distortion, not a production or supply failure, which would enable मंत्री का भाषण खत्म होते होते वेल में खड़े विपक्ष की ओर से नारेबाजी जबरदस्त तेज हो गई थी। इस पर स्पीकर की ओर से विपक्षी सांसदों को फटकार लगाई गई, लेकिन जब हंगामा नहीं रुका तो सदन की कार्रवाई को 5 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया। आप अपनी अपनी सीट पर जाइए, मत जाइए। आपको महत्वपूर्ण विषय पर, वित्त विधेयक पर आपको बीच में रोककर सदन की मर्यादाओं के अनुसार प्रतिपक्ष को मौका दिया। आप कहते हैं प्रतिपक्ष के सदस्यों को मौका नहीं दिया जाता, बीच में चर्चा में आपको रोक के मौका दिया। ये तरीका आपका ठीक है क्या? ये संसदीय परंपरा के अनुसार है क्या? आप नोटिस किस बात का देते हैं और किसे भी ये उचित नहीं है। 5 बजे जब कार्रवाई फिर से शुरू हुई तो सप्लीमेंट्री डिमांड्स पर चर्चा होनी थी, लेकिन विपक्ष की ओर से फिर से हंगामा हुआ। इस पर संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू विपक्ष पर नाराज हो गए। विपक्ष के बार बार वेल में आने को लेकर सवाल उठाया और बहसबाजी के बाद सदन में थोड़ी शांति आई और फिर से चर्चा पटरी पर लौटी। सप्लीमेंट्री डिमांड्स पर जो चर्चा अधूरी रह गई थी उसे आगे बढ़ाया गया। अब बात उच्च सदन की। यहां भी सुबह 11 बजे कामकाज शुरू हुआ। नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला पर चली गोली का मामला उठाया। इस दौरान उन्होंने जैसे ही जम्मू कश्मीर के पूर्ण राज्य का मुद्दा उठाया, सत्ता पक्ष की ओर से हंगामा शुरू हुआ। सिर्फ इतना ही नहीं, खड़गे ने एक और गंभीर बात कही। कहा यह कि कहीं सरकार फारूक अब्दुल्ला पर हुए हमले की साजिश में शामिल तो नहीं है। कश्मीर में फारूक अब्दुल्ला साहब के ऊपर हमला किया गया है और उनकी सुरक्षा खतरे में है। और ये आज ऐसा माहौल वहां पर क्यों हुआ? क्योंकि उनकी सुरक्षा खतरे में इसलिए है कि उस जम्मू कश्मीर को स्टेट का स्टेटस था, वहां और वहां पर जो सिक्योरिटी है और पुलिस है। होम मिनिस्टर के कंट्रोल में सिक्योरिटी रहने की वजह से आज ये हालत वहां पर हो रही है। लॉ एंड ऑर्डर खत्म हो रहा है और इम्पोर्टेंट लीडर्स को मारे जाने की मंसूख कर रहे हैं। अगर थोड़े देर एक ही मिनट अगर होता तो फारूक अब्दुल्ला को मार देते थे। ये हुआ कि लोकल उनकी जो साथ में रहने वाली सिक्योरिटी है उसने बचा ली। लेकिन मैं समझता हूं कि क्या गवर्नमेंट का इरादा है कि फारूक अब्दुल्ला साहब को मारने का?
स्टेट गवर्नमेंट वहां पर बनेगी तभी लोग सुरक्षित रहेंगे। आपके हाथ में कश्मीर के लोग सुरक्षित नहीं है। नेता प्रतिपक्ष में सरकार पर आरोप लगाया तो नेता सदन की ओर से जवाब भी आया। भरोसा दिया गया कि सरकार हर नागरिक की सुरक्षा सुनिश्चित करती है। साथ ही विपक्ष द्वारा लगाए गए आरोपों के जवाब में एक और आरोप लगा दिया गया। स्टेटहुड नहीं मिला इसलिए यह हुआ है, इस निष्कर्ष पर पहुंचना और सरकार पर गंभीर आरोप लगा देना कि उनके जान लेने की एक तरीके से मंसूबा है, इस तरीके का आरोप लगा देना मैं समझता हूं ये निंदनीय तो है ही, लेकिन ये जो हमारे विपक्ष के नेता ने कहा कि सरकार का मंसूबा उनके जान लेने का है, मैं इस पर यह कह सकता हूं ये कांग्रेस पार्टी के सोच का नतीजा है। और देखिए अब हम भी और मैं ये बोलना चाहूंगा कि इनके मंसूबे हमेशा इसी प्रकार के रहे हैं। इस बहस के बाद शून्यकाल शुरू हुआ। आम आदमी पार्टी के सांसद और क्रिकेटर हरभजन सिंह ने सोशल मीडिया पर अश्लील कंटेंट का मुद्दा उठाया। जम्मू कश्मीर से नेशनल कॉन्फ्रेंस सांसद चौधरी मोहम्मद रमजान ने फारूक अब्दुल्ला पर हुए हमले का भी मुद्दा उठाया। शून्यकाल के बाद प्रश्नकाल हुआ, फिर 2 बजे के लिए सदन की कार्रवाई को स्थगित कर दिया गया। लंच ब्रेक के बाद जब 2 बजे कार्रवाई शुरू हुई तो कल अधूरी रह गई चर्चा को फिर से आगे बढ़ाया गया। मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के कामकाज पे बहस हुई। कांग्रेस सांसद शक्ति सिंह गोहिल ने अडानी अंबानी का नाम लेके सरकार पर आरोप लगाए। गुजरात में राम का नाम एक और बार लिया जाता है। जब इंसान मरता है, कंधे पे लेके निकलते हैं, तब कहते हैं राम बोलो भाई राम, राम बोलो भाई राम। आपने मनरेगा का राम बोलो भाई राम कर दिया है। सर ये रशिया से ऑयल लो, कहां से लो, ये हमारा काम है सर, ये हमारा देश तय करता है। ये इज्जत कहां से बढ़ी, ये मैं जरूर कहना चाहता हूं। हाँ मिर्ची लगेगी आपको, मैं जानता हूं। गौचर की जमीन हो चाहे खेत की जमीन हो, उन सभी जमीनों को अदानी जैसे अपने दोस्तों को दी जाती है और देश को लूटा जाता है, ये हकीकत है। और जब हम इसका विरोध करते हैं, सर आई एम कंक्लूडिंग, सर आई एम कंक्लूडिंग, मंत्री जी आई एम नॉट यील्डिंग, माननीय सभापति, आई एम कंक्लूडिंग, चर्चा ग्रामीण विकास, आई एम नॉट यील्डिंग, आई एम कंक्लूडिंग, आई एम कंक्लूडिंग बोलेंगे। माननीय सभापति महोदय, चर्चा चल रही है ग्रामीण विकास पर। गए थे हरिभजन को ओटन लगे कपास। अब यहाँ कहीं कौन कौन से नाम लेके आ रहे हैं, पता नहीं कहाँ की कुंठा कहाँ सदन में आके निकाल रहे हैं। सदन कुंठा निकालने का स्थान नहीं है। और इसलिए मेरा निवेदन है कि ग्रामीण विकास से संबंधित हर बात का जवाब मैं दूंगा, एक एक बात का जवाब मैं दूंगा। कृपया ग्रामीण विकास तक सीमित रहें। सर कुंठाघात को उनके ऊपर मुख्यमंत्री से हटा के किया गया, मैं ऐसे शब्द नहीं यूज करूंगा। आपने अमेरिका से जाके ट्रीटी की, क्या फायदा होगा? आपने कभी सोचा है कि हमारे देश की किसानों की हालत क्या होगी? और इसकी बात जब हम करते हैं, आप पसंद नहीं करते हो। अरे शासन तो आता है, शासन तो जाता है। आपको तो लोग मामा कहते हैं, आप ऐसे मामा बनिए मंत्री जी कि लोग दिल से कहे, वरना मामा तो वो कंस भी था, लोग आज उसका नाम नहीं लेते हैं। आप वो मामा बनिए कि जो मामेरू लेके आए, जो सबको खुश करके आए। कांग्रेस सांसद इमरान प्रतापगढ़ी ने भी ग्रामीण विकास के मुद्दे पे केंद्र सरकार को निशाने पर लिया। खुशबू न कोई फूल न कोई रौनक, उस पे कांटों की जहालत नहीं देखी जाती। हमने खोली थी इसी बाग में अपनी आंखें, हमसे इस बाग की हालत नहीं देखी जाती। रात बस रात ही होती तो कोई बात नहीं, उसका आकार मगर दूना नजर आता है। जितने चमकीले सितारे थे वो सब डूब चुके, सारा आकाश बड़ा सूना नजर आता है। बुलबुलें खुश थी उम्मीदों के तराने गाए, लेके पतझड़ से बहारों को चमन सौंप दिया।
अब तो मासूम गुलाबों की ये घायल खुशबू शीश धुनती है कि खारों को चमन सौंप दिया। तुमने क्या काम किया उनके अभावों के लिए जिनकी मेहनत से तुम्हें तख्त मिला, ताज मिला। उनके सपनों के जनाजों में तो शामिल होते जिनके चुप रहने की वजह से तुम्हें राज मिला। उदय प्रताप जी ने बहुत शानदार ये कविता कही है कि कवि की आवाज बगावत पे उतर आई है, दल के दलदल से हमें कोई सरोकार नहीं। तुमने इस देश की तस्वीर बिगाड़ी ऐसे जैसे इस देश की मिट्टी से तुम्हें प्यार नहीं, वरना अंजाम वही होगा जो पहले भी हुआ। कुर्सी तो कुर्सी है, निगाहों से उतर जाओगे। मौत आनी है जब आएगी तुम्हारी खातिर, मौत से पहले बहुत पहले ही मर जाओगे। कि आप मनरेगा को प्रोत्साहित करने के बजाय मनरेगा को समाप्त करने की कोशिशों में लगे हुए। सच बात यह है कि राज्यों पर भार डाल करके आप मनरेगा खत्म कर देना चाहते हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत गांव में आवास बनते हैं और इनकी राज्य सरकारें उन आवासों पर बुलडोजर चलाती हैं। ऐसे कई मामले अलग अलग राज्यों में देश के सामने हैं। आप कहेंगे तो मैं पटल पर रख दूंगा। और अब संसद परिसर से आई तस्वीर की बारी। सुबह कार्रवाई शुरू होने से पहले विपक्षी सांसद गैस सिलेंडर का कटआउट लेकर संसद पहुंचे हुए थे। मकर द्वार के बाहर राहुल और प्रियंका की अगुवाई में रसोई गैस की कमी और सिलेंडर की किल्लत पे प्रदर्शन हुआ। महिला सांसदों के साथ प्रियंका गांधी भी जमीन पर बैठ के नारे लगाती दिखी। इतना ही नहीं, सांसदों ने ईंट वाला चूल्हा बनाकर उस पर भी खाली कड़ाही भी चढ़ाई थी। प्रदर्शन के बाद राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर भी निशाना साधा। अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान उनकी गैरमौजूदगी को लेकर सवाल उठाए। बोले कि पीएम खुद घबराए हुए हैं, इसलिए सदन में नहीं आ पा रहे हैं। So he is himself panicked. He's panicked because of Epstein. He's panicked because of Adani case. He's not able to come inside the house. You saw yesterday the Prime Minister's chair खाली पड़ी थी, अंदर नहीं पा रहे हैं। पीएम की सदन में गैर मौजूदगी को लेकर विवाद यही नहीं थमा। कांग्रेस सांसद रेणुका चौधरी ने भी पीएम को अंकल कहते हुए ये कहा, भैया हमारा दुकानें बंद हो रहे, रेस्टोरेंट खत्म हो गई, महिला रो रही है, ना लकड़ी कहीं मिलती है चूल्हा चलाने, और क्या बात कर रहे हैं। जाके प्रचार, इनको इम्पोर्टेंट प्रचार है, इलेक्शन में घूम रहे हैं। नहीं, लेकिन सरकार तो कह रही है कि एलपीजी की कोई क्राइसिस नहीं होने। अच्छा नहीं है तो आ जाओ अंकल, मैं बता दूं कि हमें सिलेंडर नहीं मिल रहा है, बुकिंग करके दिखा हमें। क्या बात कर रहे हैं, झूठ और असत्य बोल के सारे देश में अफवाहें उड़ा रहे हैं। बाहर की बातें हुई तो बात केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल का भी होना चाहिए। उन्होंने भी राहुल गांधी पर कमेंट किया, आरोप गैर जिम्मेदाराना रवैये का लगाया। राहुल गांधी जी ने एक विषय एलपीजी शॉर्टेज के ऊपर डिस्कस करने के लिए समय मांगा। माननीय अध्यक्ष जी ने समय दिया, लेकिन फिर एक बार हमने देखा कैसे राहुल गांधी जी ने विषय की गंभीरता को भी सामने नहीं रखा और गैर जिम्मेदारी का प्रदर्शन किया। तो कुल मिलाकर देखें तो आज संसद का दिन काफी हैपनिंग सा दिख रहा है। जो कुछ हुआ उसका सार आपने अभी देखा है, जो कुछ छूट गया उसके वीडियोस आपको लल्लन टॉप पर देखने को जरूर मिलेंगे, ऐसा वादा है। शो लिखा है साथी सुप्रिया ने, कैमरे के पीछे हैं आलिश, मैं हूं सिद्धांत। अपना ख्याल रखिएगा, बहुत बहुत शुक्रिया।